द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तेलंगाना में कांग्रेस लगातार जीत बनाए हुए है। तेलंगाना में कांग्रेस लगातार बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं। इसी बीच तेलंगाना के कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के पोस्टर को दूध से नहला रहे हैं। तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस तेलंगाना में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से जो है वो उत्साह से भरी हुई है। आपको बता दें कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी जो है वो लगातार सत्ता पर काबिज थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस शुरू से बीआरएस को जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है और यहां पर अब बीआरएस कांग्रेस के सामने जो है वो पिछड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस लगातार तेलंगाना में बाजी मार रही है। आंकड़े हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो तेलंगाना से सामने आ रही है, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से जश्न में दिखाई दे रहे हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी के पोस्टर को दूध से नहलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के घर के बाहर तो सीएम के नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट बिहार झारखंड का ट्वीट देख रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख ही रहे होंगे। यहां लिखा है तेलंगाना चुनाव 2023, तेलंगाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी पार्टी सांसद राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहला दिया। तेलंगाना में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार ने, खासतौर पर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने जो प्रचार प्रसार किया है उसको भी यहां पर सफलता मिलती दिख रही है और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह देखा जा रहा है। तेलंगाना में चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी यहां पर लगातार पिछड़ रही थी एग्जिट पोल में भी, और जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, जो वोटिंग की गिनती को लेकर जो भी एनालिसिस सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी अभी भी 6 से 7 सीटें ज्यादा ला नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पर बीआरएस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है तेलंगाना की, उसको कांग्रेस ने पछाड़ दिया है। एएनआई का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। लिखा है कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और राज्य पार्टी प्रमुख रेवंत रेड्डी वाले पोस्टर पर दूध डाला गया, क्योंकि पार्टी राज्य में अपनी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना के जो रुझान है ना वो शुरू से कांस्टेंट रहे हैं, स्थिर रहे हैं, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि तेलंगाना के रुझानों में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया था और यहां पर भी कांग्रेस लगातार बढ़त बना रही है। आगे लिखा है चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझान के अनुसार पार्टी अब तक राज्य की कुल 119 सीटों में से 57 पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। मैं बीजेपी का हाल भी आगे आपको बताऊंगी। अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से दूध से नहलाया जा रहा है, किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया है। उत्साह जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो अलग ही 7वें आसमान पर सिर चढ़कर बोल रहा है और दूध से जो है रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दूध से नहलाया जा रहा है। उनके पोस्टरों पर जो है वो दूध से वहां पर जो है इनको नहलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ अब कुछ ब्रेकिंग और कुछ अपडेट्स पर अगर नजर डालें तेलंगाना चुनाव से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाजी जो है वो कांग्रेस ही मार रही है और यहाँ पर जो वोटों की गिनती शुरू हुई है उसमें क्या रुझान शुरू आए हैं, बीजेपी का क्या हाल है, बीआरएस पार्टी का क्या हाल है, बीआरएस वहां पर क्या कमाल दिखा रही है, सब पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तेलंगाना में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस जीत की ओर है। राज्य में पार्टी को खुशखबरी मिल रही है। जीत को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, खुशी से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राज्य पार्टी प्रमुख जो है रेवंत रेड्डी, उनके पोस्टर को दूध से नहला दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार पार्टी अब तक राज्य की कुल 119 सीटों में से 97 पर आगे चल रही है। वहीं बीआरएस दूसरे नंबर पर है। बीजेपी को तो यहाँ पर नामो निशान ही नहीं है। बीजेपी का तो यहाँ पर किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। सीधा मुकाबला दोनों के बीच, बीआरएस और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा था। एग्जिट पोल में भी हम यही देख रहे थे और यहाँ बीजेपी का नामो निशान ही नहीं है। बीजेपी को कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि दक्षिण का जो दरवाजा है ना वो बीजेपी के लिए बंद हो चुका है। कर्नाटक में एकलौती कर्नाटक राज्य था जहां पर बीजेपी की सरकार थी और यहां से भी बीजेपी आउट हो गई। दक्षिण में बीजेपी के लिए कदम रखना अभी भी बहुत ज्यादा दूर है, नामुमकिन जैसा लग रहा है। तो यहाँ हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ लाइव अपडेट्स आपके सामने हैं।
यहाँ लिखा है कि तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान हुआ, वोटिंग हुई थी। राज्य में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिल गई है। स्पष्ट होता दिख रहा है कि कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। सिर्फ ऑफिशियल औपचारिक घोषणा की जो है यहाँ पर सिर्फ जरूरत है, बाकी सब जानते हैं कि कांग्रेस ही वहां सरकार बनाएगी। तेलंगाना में 19 सीटें अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बता दें कि तेलंगाना के गठन के समय से ही यहाँ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की सरकार है। टीआरएस का नाम बदलकर बाद में बीआरएस कर दिया। तो जब से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है तब से ही, तेलंगाना के गठन के समय से ही यहाँ पर बीआरएस की पार्टी है। तो बीआरएस वहां पर एक मजबूत जो है पार्टी है और वहां का जो बीआरएस का जो नेटवर्क है जाहिर तौर पर वो भी मजबूत रहा होगा, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने बीआरएस को उखाड़कर फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस की टक्कर है। वहीं चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस नेताओं ने हैदराबाद में डेरा डाल लिया है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का डर सताने लगा है, खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है कि कहीं एमएलए को जो है, जैसा कि हमने देखा है कि चुनावों में जब पार्टी नहीं जीत पाती तो फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग काम आती है, इसके एमएलए खरीद लिए जाते हैं, सरकार तोड़ दी जाती है, बहुमत छीन लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी कांग्रेस को डर सता रहा है। एग्जिट पोल में भी बताया जा रहा था कि कांग्रेस इस बार बीआरएस की सत्ता को चुनौती दे सकती है और वही हुआ। एग्जिट पोल में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी और ये कांटे की टक्कर अब रिजल्ट में भी देखने को मिल रही है। यहां पर कांग्रेस बीआरएस को टक्कर दे रही है और लगातार बीआरएस को पीछे धकेल चुकी है। हालांकि जब से तेलंगाना का गठन हुआ है तब से यहां पर बीआरएस है, तो आप सोच सकते हैं कितनी मजबूत पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने उस पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया वहां से। जन की बात एग्जिट पोल की मान तो कांग्रेस को 48 से 64 सीटें मिलने का अनुमान था। ये एग्जिट पोल की बात हो रही है। वहीं केसीआर की पार्टी बीआरएस को 40 से 55 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन अब लग रहा है कि इससे भी कम सीटें आएंगी। भाजपा की यहां पर बात कर ले, क्योंकि भाजपा भी एक यहाँ पर जो है कैंडिडेट के तौर पर है, तो भाजपा को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान था। तेलंगाना के गठन के बाद से यहाँ केसीआर की सरकार थी, हालांकि इस बार सत्ता उनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। तो केसीआर यहाँ पर अब सत्ता जो है वो खोने वाले हैं और लगभग निकल ही चुकी है। आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ औपचारिक घोषणा होना ही बाकी है। कांग्रेस वहां पर सरकार बनाएगी, ये साफ साफ स्पष्ट जो है वो नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी के घर के बाहर तो सीएम के नारे भी लग रहे हैं। लोग जो है, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो वहां पर उनके घर के बाहर जुट रहे हैं और सीएम की नारेबाजी भी वहां पर शुरू हो गई है। तो स्पष्ट है कि तेलंगाना में तो कांग्रेस ने बाजी मार ली है। वहीं दूसरे प्रदेशों में भी जो है वो कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। अगर प्रदर्शन की बात करें तो अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है। इसी के साथ तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का जादू चल गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी का जादू चला है, ये भी कहा जा रहा है। एक भारत जोड़ो यात्रा फैक्टर जो है यहाँ बहुत काम आया है। कर्नाटक में आपने देखा और तेलंगाना में अगेन वो भारत जोड़ो यात्रा जो की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, काफी जो है उसके फायदे मिल रहे हैं कांग्रेस को। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद पहली बार बीआरएस के अलावा कोई और पार्टी सरकार बना रही है। कांग्रेस को 71 सीटों पर बढ़त मिल रही है, हालांकि आंकड़े सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं। बीआरएस 37 सीटों पर आगे। दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कैंपेन को भी कमाल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भले ही कांग्रेस जो है वो थोड़ा बहुत डगमगा रही है, लेकिन तेलंगाना के परिणामों से उसे राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन तेलंगाना का चुनाव आप देखिए यहाँ पर कि जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तेलंगाना राज्य का जब से गठन हुआ है तब से बीआरएस पार्टी, केसीआर वहां पर जो है सत्ता संभाले हुए थे, खूब दबदबा उनका था। लेकिन अब देखिए कि कांग्रेस ने तेलंगाना में से बीआरएस का पत्ता साफ कर दिया है, तो यहाँ पर बाजी मार ली है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए खुशखबरी नहीं आ रही है। इनकी भी बात करें तो एमआईएम कमाल नहीं दिखा पा रही है। पिछली बार पार्टी ने 60 सीटें जो है वो जीती थी, लेकिन इस बार अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि 7 सीटों से कम जो है वो सीटें आने का अनुमान अभी तक लगा जा रहा है। कुछ खास स्थिति में एमआईएम वहां पर नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जश्न का माहौल है वो आपके सामने है। किस तरह से दूध से जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी को नहलाया जा रहा है, क्योंकि इन सबका जो कैंपेन है वो काफी ज्यादा जो है पावरफुल माना जा रहा है और इसी के चलते तेलंगाना में जो है जनादेश जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रहा है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? तेलंगाना में जिस तरह से दिख रहा है कि कांग्रेस स्पष्ट सरकार बनाती हुई दिख रही है, कार्यकर्ताओं में जश्न है, दूध से जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को नहलाया जा रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।